अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर खेड़ा खलीलपुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं इस वक्त इसलिए खेड़ा खलीलपुर गांव में पहुंचा हूं कि जिस लड़के की निर्मम हत्या की गई थी आसिफ भाई की, उसके बारे में एक ऐसी IT सेल है जो लगातार जो है गलत तरीके से उसके चरित्र के बारे में कुछ अब शब्द लिख रहे हैं फेसबुक ट्विटर वगैरह पे। तो मैं जानने की कोशिश करूँ। आज मेरे साथ में गाँव के सरपंच जी भी मौजूद है और गाँव की सरदारी यहाँ मौजूद है। तो मैं कई समाजों के लोग यहाँ बैठे, इनसे सिर्फ और सिर्फ उनके चरित्र के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं सरपंच साहब से जानना चाहता हूँ, क्योंकि सरपंच जो होता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव की, और ऐसे में मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरी बात आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका? संतलाल जी। अच्छा, आप इसी गाँव के सरपंच हैं? वर्तमान सरपंच जी। किस समाज से आते हो सर? गुजर से। अच्छा सर, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि देखिए, जिसका बेटा चला जाता है उसका दर्द वो जानता है। ये मुझे पता है कि इस गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज से नहीं सदियों से कायम है। ये इत्तेफाक था कि ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने गंदी मानसिकता होती है और वो ऐसे वारदात को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो ऐसी वीडियो बना करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खराब करना चाहते हैं लगातार, कि ये लड़का लड़की छेड़ता था, लड़की को लेकर भागा था, इस तरीके की गंदी हरकत करता था। तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ सिर्फ आपसे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरा तो इस परिवार से घर का संबंध था जी, घर जैसे संबंध थे, घर की तरह आना जाना था। ऐसा कुछ नहीं है, नेक इंसान था, बहुत अच्छा बंदा था जी। आपका जो शासन, आपका जो कार्यकाल है पूरा लगभग 5 साल पूरा हो लिया है जी। कितनी बार लड़की छेड़ने की शिकायत आपके पास आसिफ भाई की आई थी? नहीं, मेरे कार्यकाल में कोई शिकायत नहीं इसकी, कोई नहीं आई थी। कोई नहीं। तो ऐसे में इस पीड़ित परिवार के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? पीड़ित परिवार के लिए मैं नहीं, पूरा गांव एक साथ इनके साथ खड़ा हुआ है और बिल्कुल न्याय की गुहार लगाते हैं। प्रशासन से हम बिल्कुल टच में भी है और पूरी परिवार की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को खराब करने के लिए लगातार उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये 2 बच्चों की आपसी रंजिश का झगड़ा था जी, और उसमें अब जो सोशल मीडिया है ये उसको दूसरा रूप देने की कोशिश कर रही है। 6-7 महीने पहले झगड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर जी। कहाँ से हो? खलीलपुर से हो जी। अच्छा, अब मेंबर पंचायत है? हाँ जी। देखिए, हमारे ये भी एक पंचायत का हिस्सा होता है, मेंबर पंचायत है गांव से। तो सुरेश जी हैं। तो सुरेश जी, आप क्या बताना चाहते हैं इस लड़के के बारे में जो उल्टी सीधी पोस्ट चल रही है कि भाई ये लड़का जो लड़कियां छेड़ता था ये मर गया, सही हुआ, इस तरीके की, और वो लोग हैं जिन लोगों का खेड़ा खलीलपुर गाँव से कोई लेना देना ही नहीं है। सब बिल्कुल ये सब अफवाह है, और जिन लोगों की इस तरह की आरोप लगाने की मानसिकता है वो मेरे तो बिल्कुल, मुझे तो पसंद ही नहीं है। जी जी। लड़ाई को लड़ाई की तरह रखो, ये आरोप लगाना, प्रति आरोप लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो इस गांव में कैसा भाईचारा है? बहुत अच्छा। कभी जीवन में ऐसा हुआ ना जैसा अब है गो, पहली दफा ऐसा हुआ? पहली दफा कभी ऐसी लड़ाई ना हुई, कोई ऐसा झगड़ा तो कभी हुआ ही ना हो जो यहाँ तक नौबत पहुँचे। अब भी ऐसा ना हो इन बालकन को, का ये उम्मीद नहीं कितना होगा। इस वक्त कैसे हालात है? अब देखो, वैसे तो सब में शांति है, ऐसी कोई बात ना है, पर दुख को तो दरिया बहुत गहरा है, या मैं तो कोई शकीनो रह रहा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सूत्रों के हवाले से मुझे पता लगा है कि इस गांव का जो हमारा हिंदू भाई है वो भी बड़ा दुख प्रकट कर रहा है कि ये जो लड़का के साथ वो गलत हुआ है। सबका दुख है, गहरा दुख है। ठीक है। ऐसे कहाँ से आप? खेड़ा खलीलपुर से। अच्छा अच्छा। देखिए, ये चेयरमैन साहब हैं दयाराम जी, खेड़ा खलीलपुर गांव से ही है। तो इनसे भी ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश करूंगा। सर, जो है इस तरीके की वीडियो, देखिए, जो इंसान दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, तो उसका तो चरित्र क्या, उसकी तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद भी लोग जो है इस तरह की वीडियो बना करके हमारे समाज में जो भाईचारा उसको खराब करना चाह रहे हैं। तो क्या मैसेज दोगे? देखो जी, जो शरारती तत्व हैं वो किसी समाज के सगे नहीं होते। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी खून बहा के इस देश को आज़ाद करवाया, और इस देश में जो हमने भाईचारा कायम किया हमारे बुजुर्गों ने। हमारे गांव में यानी कि 50-52 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, हमारे गांव में आपसी प्रेम इतना था, हिंदू मुस्लिम एक भाई की तरह रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे। आज जो ये घटना घटी है, यानी कि कितनी तारीख थी उस दिन, 16-17 तारीख को जो भी दर्दनाक घटना घटी है, इससे पूरा गांव ही नहीं पूरा एरिया इसमें बड़ा दुखी है। सबके अंतरात्मा में बहुत भारी दुख है। ठीक है। जो भाई सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाल रहे हैं, कृपया करके उनको रोका जाए जी। सभी भाइयों से, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस देश को
जो प्यार मोहब्बत बन रही है उसको सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको बनाए रखे, कायम रखे। ठीक है सर। ये कुछ अभी और बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ है। शरीफ, कहाँ से हैं? यहीं से हैं जी। कैसा था ये लड़का जिस तरीके से अब ये बदनाम किया जा रहा मरने के बाद? देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया लड़का। हमारे सरपंच साहब, चेयरमैन साहब, मेंबर साहब ने भी। सर जी, आपका क्या नाम है? जुबैर। अच्छा, कैसा था ये लड़का? अच्छा लड़का था, कोई कमी नहीं थी लड़के के अंदर। जो अफवाह चल रही है ना लड़की छेड़ने को, उनके पास कोई प्रूफ हो तो सामने लेकर आए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, मैंने गांव के मौजूदा सरपंच से बातचीत की, कुछ अन्य हमारे हिंदू सामाजिक भाई उनसे बातचीत की, अभी मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैयूब है जी। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि शरारती तत्व लगातार उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो भी हमारे इलाके के नहीं है? ये बिल्कुल इधर गलत, उधर से लोग से भड़काना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत डाल रहे हैं जी। ये लड़का इस लड़के बिल्कुल का कैरेक्टर कैसा था? बहुत अच्छा कैरेक्टर था जी इसका, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलियास है। इस लड़के का चरित्र कैसा था गाँव में? बहुत बढ़िया था, अच्छा ये सब फालतू की बातें क्यों चल रही है कि ये लड़की छेड़ी थी इसलिए मारा था, ये सब हुआ था? ऐसा है जी, ये तो सब जो शरारती तत्व है बाहर के, हमारे आपस के भाईचारे को खराब करने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। सर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बढ़िया लड़का था, वैसा नहीं था। ठीक है। आप तो उसके बड़े भाई है ना? जी, मैं उसका बड़ा भाई आपको हूँ। ज्यादा पता होगा, आप घर में से ही है, तो बताइए कैसा था वो लड़का? बहुत कोई ऐसी बढ़िया शिकायत लड़का आती थी था आपके जी। पास? नहीं, कोई शिकायत नहीं है आज तक उसकी। बहुत बढ़िया लड़का था जी वो। ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से हैं सर जी? अच्छा अच्छा। देखिए, कुछ लोग हमारे साथी वो ये कह रहे थे कि उनके पिताजी नहीं है, कि उनके सामने नहीं है, तो हम अभी उनके पिताजी से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आसिफ भाई का पिताजी। अंकल जी, माँ बाप को सबसे ज्यादा पता होता है बच्चे के चरित्र कैरेक्टर के बारे में, तो क्या इस तरीके की हरकत वो बच्चा करता था? ना जी, ये तो आपको गवाही मिल तो गई है, सब तो बता रहे हैं लोग। पिताजी भी हाँ, जरूर है। ऐसी कोई ऐसे गलत, कुछ नहीं। हाँ, ऐसी गलत कोई। ऐसे अब तो हमारे बीच में नहीं है वो, हाँ, वो अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं तो ये कहना चाहते भाई, ऐसी बुरी ऐसी अफवाह मत फैलाओ, खुदा के वास्ते। वो तो गए। देखिए, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना तो बेशर्मी की हद पार ना करें। इस बुजुर्ग बाप के आंसुओं की कदर कीजिए, क्योंकि इन्होंने अपना जवान बेटे को खोया है। उसके बाद में तुम लोग जो है उल्टी सीधी वीडियो बना करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों समाजों के लोगों से कह रहा हूँ, कोई भी इस तरीके की बेहुदा हरकत ना करे जिससे यहाँ का जो भाईचारा कायम है वो खराब हो, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पर मिला है। सरपंच से बातचीत की, सभी लोगों से, दोनों समाजों के लोग यहाँ बैठे, पूरे गांव की सरदारी यहाँ बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का, उसका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा था, चरित्र का अच्छा था, सबसे दुआ सलाम रखता था, लेकिन ये इत्तेफाक था कि उसके इस तरीके की जो मौत लिखी थी और उन लोगों को ये अंजाम देना था, क्योंकि उनकी मानसिकता घटिया थी, उसकी सजा वो भुगतेंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज के सरपंच साहब हैं, चेयरमैन साहब और मेंबर जी, तीनों लोगों ने इस बात की तस्दीक करी है कि भाई लड़के के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं थी। जी, दूसरी बात कि पिछले 70 साल से जी, इस गांव में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जी, कायम रहा है, कभी कोई इस तरह का कोई झगड़ा नहीं किया गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। नहीं। कैरेक्टर कैसा था? दूसरी बात यह है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये सुनहरी तरीके से प्री प्लान मर्डर किया गया मर्डर है। है। ये मर्डर है, मॉब लिंचिंग नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो इस तरह की वारदातें जो करते हैं वो किसी समाज से ताल्लुक नहीं रखते। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी निर्दोष को मारा जाए। चाहे इस्लाम धर्म की मैं बात करूं तो इस्लाम धर्म ये सीख देता है कि अगर एक किसी निर्दोष को मारा तो ये समझिए कि आपने पूरी कायनात का कत्ल कर दिया। यही बात हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म तो ऐसा है कि चींटी को मारने की इजाजत नहीं देता। देखिए, आपने सुना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है, तो ये सही बात है कि मजहब किसी का नहीं सिखाता है। तो सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई जी 58 साल। आप 58 साल की उम्र हो गई। आपने इस लड़के के क्या देखा था इस तरीके से जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं? आखिर कम से कम जो इंसान चला गया उसके लिए दुआ भेजो यार, ये थोड़ी ना कि उसको बदनाम मरने के बाद भी कितने घटिया लोग कर रहे हैं। तो ऐसा जनाब, क्या ये था? लोग जो है ना जी, हमारा जो भाईचारा है, हम इस गांव में इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रह के गए हैं जी, कितने सालों से बसा हुआ होगा ये गांव। जी। आज तक जो है ऐसी घटना कभी इससे पहले नहीं घटी। लेकिन ये जैसे शरार वो लोग कह रहे हैं कि भाई इस लड़के को इसलिए मारा कि इसने लड़की छेड़ी थी, किसी लड़की से इसका अफेयर था, ये सब क्या है ये बताइए। ऐसा है जी, ये जो है काम जो लोग कर रहे हैं वो इतना घिनौना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम भाइयों में
लड़ाई झगड़े हों, एक दूसरे से नफरत हो झूठ है, और सच है। लड़के, हाँ जी ये बिल्कुल झूठ है। उस लड़के का आज भी कोई शिकायत बताएं है। हमारी गांव से लेके और जो सरकार दरबार तक जो है कोई भी एक चीज लेकर आए कि उसने लड़कियों को छेड़ा है। ठीक है सर, यहीं से बाहर से, ठीक है। तो दोस्तों देखा और सुना आपने, मैंने आपको गांव खेड़ा खलीलपुर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें मैंने सबसे पहली बात यह कि गांव के मौजूदा सरपंच से आपको रूबरू कराया और उसके बाद में उस भाई के पिताजी से आपको रूबरू कराया, काफ़ी सारे दर्जन भर जो दोनों समाजों के लोगों से रूबरू कराया। जो बात है वो सिर्फ ये निकल कर आई है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ही एक अच्छा संस्कारी लड़का था, लेकिन होता है इत्तेफाक उसके ऐसा ही लिखा था। और जिन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया उनकी मानसिकता गंदी थी, उन्होंने उसको दुनिया से खो दिया, मार दिया, लेकिन वो जो है वो खुद भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मर्डर करना इतना आसान नहीं होता। तो मेन चीज़ ये कि दोस्तों ये तमाम बातें बेबुनियादी हैं कि वो लड़की छेड़ता था, लड़की से अफेयर था इसलिए मारा था, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर पूरा गांव बैठा खेड़ा खलीलपुर। बाकी जो अन्य बाहरी जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि वो शख्स जो है अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके साथ में इस तरह की बेहुदा हरकत करना बहुत ही एक गुनाह है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये झूठी खबर है, झूठी अफवाह है, कोई भी इस तरह की हरकत ना करे जिससे हमारे दोनों समाजों का भाईचारा खराब हो। और एक जो इंसान दुनिया में है ही नहीं, चला गया, उसके बारे में आप जो है गलत चीजें पेश करके गुनाह कमा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।